हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराएंगे डेली करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं। आज है 18 अप्रैल। आज देखते हैं 18 अप्रैल के करंट अफेयर जो आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। हम इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में करंट अफेयर कंप्लीट करवाएंगे, कवर करवाएंगे हर एक टॉपिक, जिससे आपके हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। आजकल करंट अफेयर का वेटेज बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। हर एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हम क्वेश्चन को एमसीक्यूज़ टॉपिक में नहीं कवर करेंगे, जिससे हमें बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसलिए हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जिससे हमें आंसर एकदम अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसका फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछ सकता है CII, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टुगेदर होस्ट द डिजिटल हेल्थ समिट 2023 ऑन अप्रैल 16 इन गोवा। ये कहाँ किया गया है, कहाँ मनाया गया है? तो चलिए देखते हैं। भारतीय उद्योग परिषद, इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2023 को डिजिटल हेल्थ समिट 2023 की मेज़बानी की है। और कहाँ की है? तो ये आपको ध्यान रखना है, गोवा में किया गया है। 2023 डिजिटल हेल्थ समिट की मेज़बानी कौन करने वाला है? 16 अप्रैल को गोवा में किया गया। चलिए देखते हैं दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कंपोज्ड बायोगैस हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 17 अप्रैल। तो इसका क्या अर्थ होता है? संपीड़न बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन हुआ है। संपीड़न बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन 17 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह कहाँ आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली में। तो यह आपको ध्यान रखना है, ये किसके लिए आयोजित होता है? तो बायोगैस को संरक्षित करने के लिए यह वैश्विक सम्मेलन किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी परमानेंटली शट डाउन इट्स लास्ट 3 न्यूक्लियस पावर प्लांट्स, इसरो सेकेंड एंड इम्सलैंड एंड न्यूक्लियर्स सेकेंड। जर्मनी ने अपने अंतिम 3 परमाणु शस्त्र कौन कौन से हैं? तो संयंत्र कौन कौन से हैं? तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है, इसर सेकेंड, एम्सलैंड, नेकरवेसहेम सेकेंड को हमेशा के लिए क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया है। तो ये कौन से, ये आपको नाम याद रखने हैं। और ये संयंत्र कहाँ बनाए गए थे? 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जर्मनी ने बनाए गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज़ ओपन इट्स 16 वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन कौटिल्य बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने कुंतिया में अपना 16वां वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर खोला है। 16वां वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो वह भारत ने बांग्लादेश के कुंतिया में खोला है। यह भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोंटाना बिकम्स फर्स्ट US स्टेट टू पास द लेजिस्लेशन बैनिंग टिकटॉक ऑन पर्सनल डिवाइस। तो यह देखते हैं क्या है। मोंटाना निजी उपकरणों पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बना है, जहां पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह कौन सा राज्य बना है? तो अमेरिका का मोंटाना निजी उपकरण पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य घोषित हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, KTR लॉन्च लेटेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एट द तेलंगानाज जवाहर नगर। तो यह आपको ध्यान रखना है कि KTR ने कहाँ लॉन्च किया है? लिटरेचर ट्रीटमेंट प्लांट तेलंगाना के जवाहर नगर में लॉन्च कर दिया गया है। इवान डोगेज ऑस्टनीज क्रेतजीज बीट्स रोमेंस अर्गेंटिनो सैम विस्टर बॉन्टू विथ मोंटेने कार्लो मास्टर डोबटीज टाइटल। इवान डोगिन ऑस्टिन क्रेगजी सेक ने मोर्टे कार्लो मास्टर युगल खिताब जीतने के लिए रोमन अर्नेओडो सैम को बिसबोर्न को हराया है। तो यह आपके लिए बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे, यह खिताब का नाम याद रख सकते हैं और इसको किसने जीता है उनका नाम याद रख सकते हैं। तो ये पूछ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अमित शाह प्रेजेंट्स महाराष्ट्र भूषण अवार्ड टू सोशल वर्कर अपर साहेब दादा धर्माधिकारी। सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्माधिकारी को अमित शाह जी ने कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? इनका नाम आपको याद रखना है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को। तो यह अवार्ड किसने दिया है? तो अमित शाह जी ने दिया है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी ये सामाजिक कार्यकर्ता में इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसीलिए उन्हें यह भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं चलिए। इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड 19th सियाचिन डेज ऑन 13 अप्रैल। भारतीय सेना ने अपना 13 अप्रैल को 39वां सियाचिन दिवस मनाया है। किसने? भारतीय सेना ने। तो सियाचिन पर उन्होंने उस दिन विजय प्राप्त की थी, इसीलिए 13 अप्रैल को उन्होंने अपना 39वां सियाचिन दिवस मनाया है। MRF इमरजेंसीज एज सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड। MRF क्या हो गया? दुनिया में दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड के रूप में उभरा है। तो यह आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो MRF कंपनी जो है वह टायर ब्रांड में दूसरे स्थान पर आ चुकी है। नासा इसरो सिंथेटिक एपार्चर रडार, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। एनाइसर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनाइसर। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार सैटेलाइट टू मैप हिमालयाज सेंसमिक जोन। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण करेगा। तो यह निसार आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ? तो हिमालय के भूकंपीय जहाँ क्षेत्र हैं वहाँ इसका मानचित्रण करने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया है 17 अप्रैल को। तो यह हीमोफीलिया क्या होता है? तो हीमोफीलिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति को जहाँ भी चोट लगती है वहाँ से ब्लड निकलता है, लेकिन वहाँ पर ब्लड की कोटिंग नहीं होती है। तो ब्लड की कोटिंग ना होने के कारण बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, इसे ही इस बीमारी को कहा जाता है हीमोफीलिया। तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस 2023 मनाया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। यह वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कौन से तारीख को मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तेलंगाना म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर KT रामाराव इनोग्रेट लेटरेटेड ट्रीटमेंट प्लांट इन जवाहर नगर तेलंगाना। तेलंगाना नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री KT रामा कहाँ के हैं? शहरी विकास मंत्री तेलंगाना के शहरी विकास मंत्री KT रामा ने तेलंगाना के जवाहर नगर में लीचेड ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे? तो तेलंगाना के जवाहर नगर में। वहाँ के शहरी विकास मंत्री जो हैं KT रामा ने तेलंगाना शहर में लीचेड ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। PM नरेंद्र मोदी इनोग्रेट नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एम्स इन असम गुवाहाटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम की गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन किया है। एम्स कई शहरों में अब बनाया जा रहा है। तो दिल्ली में बना है, तो उसके बाद अब गुवाहाटी के पूर्वोत्तर में एम्स नहीं था। यह एक बहुत ही बड़ी अस्पताल की संस्था है एम्स, जहां हम आपको क्या कहते हैं, असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर में एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही ध्यान रखने हैं। अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको डेली करंट अफेयर की ये PDF प्रोवाइड हो जाएगी। यह आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगी। तो आप इसको डेली रिवाइज कीजिए, जिससे आपकी हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगी। इस चैनल से जुड़े रहिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में हमें आप लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।